नामांकन पर बोले हैं कि रामपाल मेघवाल का नामांकन दुर्भाग्यपूर्ण है। दावेदारी करते तो विचार किया जाता। ये अनुशासनहीनता है। नामांकन वापस नहीं लिया तो एक्शन लेंगे। यानी कुल मिलाकर अब सीधे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये पहला रिएक्शन कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। प्रदेश में एकमात्र सीट विधानसभा की है जिसमें उपचुनाव हो रहा है, वो है अंता विधानसभा, जिसके नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 21 प्रत्याशी मैदान में है और चतुष्कोणीय ये मुकाबला हो गया क्योंकि बीजेपी से 12 अक्टूबर से विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अभी मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनसे अंता उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि आपकी ही के पार्टी के विधायक रहे अटरू बारा से 14वीं विधानसभा के दौरान, उन्होंने भी अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर ताल ठोक दी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी, वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो जाएगी लेकिन मुकाबला तो कड़ा हो जाएगा। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको खड़ा करवाया गया है, खड़ा हुए नहीं है, करवाया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारा विरोधी जो है प्रमोद जैन भैया कई हथकंडे अपनाएगा। वो इस मामले में थोड़ा तेज तरार भी है। वो कई जातिगत हिसाब से भी निर्दलियों को ये फॉर्म भरवा रहा है। जिस दिन वो चुनाव हारे और हमारे कंवरलाल मीणा जीते थे, उसी दिन से वो तिकड़ में लगाते रहे कि कैसे करके साम दाम दंड भेद तो कंवरलाल हटे मैदान से और मैं कैसे फिर से चुनाव लड़ लूँ। और चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले अधिसूचना के जारी होते ही बिना टिकट के फॉर्म भर दी, जबकि पार्टी ने तो अभी तक समीक्षा ही नहीं की उनकी, लेकिन फॉर्म भर दिया। उतावले हैं वो और अभी वो कई हथकंडे अपनाएंगे, हमारे लोगों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है। वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्ति यदि निर्दलीय लड़ेगा तो शायद उनको साथ उनके हमारे वोट काटेगा और उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जनता सावधान है। तो अंता उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर जुबानी हमला करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। साथ ही बेढम ने तीसरे मोर्चे की उपस्थिति को भी नकार दिया। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्रहमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है और राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोचें, चाहे कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचें, बजटीय प्रावधान करने के साथ साथ हमारी चिकित्सक की व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधार किया है। और जयपुर में गोवर्धन पर्व पर मंदिरों में झांकियां सज रही हैं। गुप्त वृंदावन धाम में अंतिम चरण में तैयारियां आपको हम दिखाते हैं। मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अन्नकूट प्रसादी में 56 भोग प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। ये मनमोहक झांकियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जयपुर से जुड़ गए हैं, गुप्त वृंदावन धाम से। हितेंद्र, जरा
कैमरे के माध्यम से दिखाइए किस तरह की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ खास इस बार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गोवर्धन का जो पर्व है वो आज मनाया जा रहा है, देश भर में मनाया जा रहा है। और सीधा जो है ये गोवर्धन पर्वत और गाय और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जो है त्यौहार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पीछे जो है अभी यहाँ भोग लगाया जा रहा है। भोग की जो 56 भोग है वो श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा जो है गायों को भी यहाँ लाया गया है और जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गौशाला से जो है जो मंदिर की गौशाला है उसमें वहाँ से गाय जो है यहाँ पूजन के लिए आई हुई हैं और उनका पूजन अभी किया जाएगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े तौर पर प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर जो है जो गोवर्धन पर्वत जो है उसकी प्रतिकृति जो है यहाँ बनाई गई है, उसका एक मॉडल यहाँ बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है अभी जो भोग की जो भोग है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और इस बीच जो है हमारे साथ हैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं एसएस दास, उनसे बात करेंगे। जी सिद्ध स्वरूप जी, ये बताएं कि किस तरह का प्रोग्राम है और कब शुरू होगा ये और किस तरह। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। आज अन्नकूट महोत्सव है। भगवान ने जो प्रारंभ किया 5000 साल पहले गोवर्धन पूजा का महोत्सव, उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ गुप्त वृंदावन धाम में जयपुर में बहुत ही भव्यता से भगवान का ये झांकी बनाया है। जिस प्रकार का आप यदि गोवर्धन परिक्रमा करते हैं वैसा का वैसा यहाँ पर दृश्य बनाया गया है। भगवान को कितने भोग यहाँ जो है अर्पित किए गए? 108 से अधिक भोग यहाँ पर लगाए गए हैं। चारों तरफ यहाँ पर जो गिरिराज जी का जो प्रतिमा बने, इन्हें 56 भोग कहा जाता है। इन्हें 56 भोग क्यों कहा जाता है? बेसिकली भगवान कृष्ण ने 7 दिन के लिए गोवर्धन उठाया था और मैया यशोदा 8 बार भोग लगाती थी, तो 8 7 56 ऐसे एक साथ 56 भोग लगाए गए और भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो इस तरह 56 भोग ये होते हैं। तो 56 भोग लगाया गया है भगवान को। और साथ में यहाँ पर जो भगवान का जो यहाँ जो महाप्रसाद जो अन्नकूट महाप्रसाद जो होगा, कितने लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है और कितने बजे से वो शुरू होगा? जी, यहाँ पर करीब 50,000 लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था है और लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो 4:30 बजे दर्शन प्रारंभ हो जाएगा और रात को 9-10 बजे तक यहाँ पर चलेगा। परिक्रमा करेंगे जो भक्त आएंगे। भगवान का यहाँ पर जैसा गिरिराज जी का स्वरूप है, मुखारविंद है, पूंछरी का लोटा। राजस्थान में जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एक तरफ पूंछरी का लोटा भी बनाया गया है और चारों तरफ जितने भी गोवर्धन के परिक्रमा के स्थल हैं वो हैं ही, लेकिन राजस्थान में सिर्फ उसमें पूंछरी का लोटा। और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी गोवर्धन की परिक्रमा विशेष रूप से करते हैं। तो राजस्थान प्रदेशवासियों को विशेष रूप बोलूँगा, कुछ हिस्सा राजस्थान का गोवर्धन का परिक्रमा का उसमें आता है राजस्थान में, और पूंछरी का लोटा उसमें होता है एक स्पॉट। और फिर गोल गोल परिक्रमा 21 किलोमीटर के, वैसे ही सारे जो स्थल हैं वो सभी स्थलों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ जो गोवर्धन पर्वत है उसकी प्रतिकृति बनाई गई है और कुछ ही देर में जो है दर्शन इसके शुरू हो जाएंगे। चारों तरफ जो पर्दे लगाए गए हैं जो भोग के वक्त लगाए गए थे वो सब अभी थोड़ी देर में जो है हटा दिए जाएंगे और दर्शनों के लिए जो है इसे खोल दिया जाएगा। और हज़ारों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे दर्शन के लिए गोवर्धन पर्व पर। और जी बिल्कुल हितेन, जरा ये जान लीजिए कि कार्यक्रम कब तक चलेंगे। बेहद खूबसूरत तरीके से इस पर्वत को सजाया गया है, गोवर्धन पर्वत और परिक्रमा। जिस तरीके से आप गोवर्धन में जाके मथुरा के पास लेते हैं, ठीक उसी तर्ज पर ये तैयारी की गई है। मनमोहक ये झांकियां हैं। हितेन भी हमारे संवाददाता वहां से लाइव हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हितेन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शाम से इसकी शुरुआत होगी और बताया जा रहा है कि रात तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हितेन। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहां के कैमरे के जरिए मनमोहक तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी